ठीक है, बहुत ही बढ़िया सेक्शन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी डिफरेंट। तो सबसे पहला टॉपिक है आज का लिमिट्स, जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। लिमिट्स देखिए क्या होता है। जैसे कभी भी आपसे कहा जाएगा ना, इस तरीके से कोई चीज़ें होती हैं। जैसे आपसे कहा जाएगा लिमिट x टेंड्स टू सी एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू सी एफ एक्स। तो पहले कोई बेसिक सा डेफिनेशन समझने की कोशिश करते हैं कि इसका मतलब होता क्या है। तो लिमिट x टेंड्स टू सी एफ एक्स का मतलब ये होता है कि जब x, ये पॉइंट सपोज c है, जब x c पे अप्रोच कर रही है, मतलब c के बराबर नहीं है, बिल्कुल c के पास में है। ठीक है, तो जब x c पे अप्रोच कर रही है या c के बिल्कुल पास में है, उस समय फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, दैट इज व्हाट वी कॉल लिमिट x टेंड्स टू सी एफ एक्स। प्रॉब्लम है किसी को? ठीक है, सो मैंने ये बोला कि लिमिट x टेंड्स टू सी एफ एक्स का मतलब ये होता है कि जब x c को अप्रोच कर रहा है, ठीक है, मतलब बिल्कुल c के पास में पहुंचने वाला है, पहुंचा नहीं है, पहुंचने वाला है, उस समय फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, दैट इज व्हाट वी कॉल लिमिट x टेंड्स टू सी एफ एक्स। सबको क्लियर है ये चीज? ठीक है, तो इसी चीज की स्टडी हमें करना है, लेकिन ये तो प्योर मैथमेटिक्स वाला पार्ट है। अप्लाइड मैथ्स में हम क्या करते हैं, जैसे एक क्वेश्चन आपको दे दिया गया, आपसे कहा गया इसकी वैल्यू निकालो, लिमिट x टेंड्स टू 3f(x), ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 3f(x), इसका मतलब ये हुआ जब x 3 को अप्रोच कर रहा है, मतलब बिल्कुल पास में है, चाहे तो यहां पे, मतलब यहां पे होगा तो 2.9999 समथिंग, या यहां पे होगा तो 3.00001 समथिंग, मतलब 3 के इतना नियरेस्ट कि आप उसको देख नहीं सकते हो। ठीक है, उस समय उस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी। फंक्शन सपोज मुझे दिया हुआ है x+3, ठीक है, तो इस फंक्शन की लिमिट निकालना है जब x इज टेंडिंग टू 3। इसको हम रीड करते हैं लिमिट x टेंड्स टू 3 x+3। ऑल राइट, इसको हम रीड क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 3 या x टेंडिंग टू 3। कुछ टीचर इसको बोल सकते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू 3, ऑल आर सेम। मैं बोलता हूं लिमिट x टेंड्स टू 3 x+3। तो हम डीप में नहीं जाते हैं, अप्लाइड मैथ्स में क्या करते हैं, ये जो फंक्शन है ना, इस फंक्शन में x की इस वैल्यू को डाल दीजिए। x किसको अप्रोच कर रहा है, 3 को, तो x की जगह पे 3 डाल दो। सो 3+3 यानी कि 6 इज योर आंसर। ऑल राइट, एनी प्रॉब्लम? नो सर। रोहन, जहां पे डाउट होगा मुझे बता देना, ठीक है। तो एक और बार बता दो। मैंने क्या बोला कि x जिसको अप्रोच कर रहा है, x किसको अप्रोच कर रहा है, हाँ 3 को। 3 को, तो x की वैल्यू 3 इसमें डाल दो, इस फंक्शन में, दैट इज योर आंसर। ठीक है, ठीक है सर। जैसे कि और भी कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू पाई x -22/7 है, तो आप इसमें x की वैल्यू क्या डाल दोगे, जिसको अप्रोच कर रहा है x इज टेंडिंग टू पाई, तो x की जगह पे पाई डाल दो, तो पाई -22/7 हो गया। क्लियर है? और इसकी वैल्यू जीरो मत बोलना, क्योंकि अप्रोक्स जीरो होता है, नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि पाई इज नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू 22/7। ठीक है, पाई जो होता है ना, एग्जैक्टली 22/7 नहीं होता है, अप्रोक्सीमेटली 22/7 होता है। ठीक है, ऑलराइट, सो इसका आंसर हम यही बोलेंगे कि पाई -22/7। ऑलराइट, जैसे अगर मैंने कह दिया लिमिट r टेंड्स टू 1 पाई r², तो इसमें आप r की वैल्यू क्या डाल देंगे, 1। r जिसको अप्रोच कर रहा है, r इज टेंडिंग टू 1 ना, तो r की जगह पे 1 डाल दो, सो आंसर इज पाई। ठीक है, वैसे अगर आपसे कह दिया जाए लिमिट x टेंड्स टू 4x+3 अपॉन x -2, तो इसमें आप क्या करोगे, x की वैल्यू क्या डालोगे, 4 डाल दो, क्योंकि x इज टेंडिंग टू 4। ठीक है, तो x की वैल्यू 4 डाल दो, 4 × 4+3 अपॉन 4 - 2, तो ये हो गया आपका सिंपली 19/2। दैट इज योर आंसर। ऑल राइट, सो सी क्वेश्चन नंबर 5, लिमिट x टेंड्स टू -1 x की पावर 10 प्लस x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन x -1, तो इसमें आप x की जगह पे क्या डाल देंगे, -1। ठीक है, सो -1 की पावर 10 प्लस -1 की पावर 5 प्लस 1 अपॉन -1, so you'll get 1 -1 plus 1 upon -2 कैंसिल्ड आउट, सो द आंसर इज -12। तो आपको लग रहा होगा सर ये तो बहुत ही आसान है यार, क्यों ही पढ़ रहे हैं इसको, है ना। तो ऐसा नहीं होता है एग्जाम में, जो अभी जो हम थोड़ी देर के बाद लेवल हमारा उठने वाला है, ठीक है,
ये बेसिक्स में आपको लिमिट बता रहा हूँ। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेता हूँ, जैसे क्वेश्चन नंबर एक 7th है, ठीक है, सपोज वी आर टेकिंग क्वेश्चन नंबर 7th। तो 7th क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि लिमिट x टेंड्स टू 2, 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 10 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 है। तो इसमें मैं x की वैल्यू क्या डालूंगा? 2 डाल दूंगा। 2 डाल के देखो आंसर क्या आ रहा है, बताओ। 2 डालोगे तो आंसर क्या आएगा, जल्दी बताओ मुझे। सर 0। जीरो 0 आ रहा है? जीरो सर। पक्का 0? हाँ सर। क्यों 0 क्यों आ रहा है? सर नीचे 2 स्क्वायर माइनस हो जाएगा ना, डिनोमिनेटर में 0 आ डिनोमिनेटर जाएगा। में 0 और न्यूमरेटर में? सर ऊपर भी जीरो ही है। तो 0/0 आया ना, 0 थोड़ी आया। 0/0 इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। नॉट डिफाइंड। 0/0 इज नॉट इक्वल टू नॉट डिफाइंड। 0/0 को मैथ्स में हम एक अलग नाम देते हैं, ठीक है। इसको हम बोलते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म। जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ऐसा ही आएगा, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। इसमें बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो 0/0 फॉर्म जब भी आ जाए तो आपको एक्स की वैल्यू 2 नहीं डालनी है, ठीक है। कभी भी अगर 0/0 फॉर्म आ जाए, और एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे जिसमें 0/0 बनेगा, ठीक है। तो कभी भी अगर 0/0 फॉर्म आ जाए तो आपको एक्स की वैल्यू 2 नहीं डालनी है। फिर क्या करना है, कुछ ऐसा करो कि ये वाला फंक्शन 0/0 आना बंद हो जाए। कुछ ऐसा करो कि ये फंक्शन 0/0 आना बंद हो जाए, ठीक है। तो इसको हम कुछ ऐसा करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे पहले। सो ऊपर मैं मिडिल टर्म स्प्लिट लगा रहा हूं, 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5x माइनस 10 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 कैन बी रिटन एज 2 स्क्वायर। सो ये हमारा क्या हो गया, लिमिट x टेंड्स टू 2, 3x कॉमन हो गया, x माइनस 2 प्लस 5 कॉमन, x माइनस 2, और नीचे लग गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ऑल राइट। सो लिमिट x टेंड्स टू 2, x माइनस 2 कॉमन आउट, 3x प्लस 5 अपॉन x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2। सो x माइनस 2 गॉट कैंसिल्ड आउट, जिसकी वजह से 0 इसी की वजह से बन रहा था ना। ऊपर 0 बन रहा था ऊपर वाले x माइनस 2 की वजह से, नीचे 0 बन रहा था x माइनस 2 की वजह से, ठीक है। तो जिसकी जिसकी वजह से ऊपर नीचे 0 हो रहा है उसको हमने नलीफाई कर दिया, ठीक है। तो अब फंक्शन कुछ ऐसा बन जाता है। अब फिर से डालो, इसमें x की वैल्यू 2। अब क्या आ रहा है आंसर, क्या अभी भी 0/0 आ रहा है? 11/4। एग्जैक्टली 0/0 नहीं आया तो ये मेरा आंसर है। अगर फिर से 0/0 आता तो मैं और सिंप्लीफाई करता। सो विल सिंप्लीफाई इट टिल 0/0 आना बंद हो जाए। जब तक 0/0 आना बंद नहीं हो रहा है तब तक आप उसको सिंप्लीफाई करते रहोगे, ठीक है। ऑल राइट। सो सर ये हर लाइन में लिमिट लिखना जरूरी है? एग्जैक्टली जब तक आपने वैल्यू नहीं डाला, जैसे यहां पे मैंने वैल्यू डाल दिया तो अब नहीं डालना, अब नहीं लिखना लिमिट। लेकिन जब तक आप लिमिट एक्स की वैल्यू नहीं डाला है आपने, तब तक आपको लिमिट डालते रहना पड़ेगा, ठीक है। जैसे लास्ट में मैंने डाल दिया एक्स की वैल्यू तो अब मैंने लिमिट नहीं लिखा। सो एग्जाम में क्वेश्चन जो आएंगे बेटा इस तरीके के आएंगे, ठीक है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म के आएंगे, ठीक है। सो वैल्यू तो नो डाउट मुझे 2 डालना है, लेकिन उस लेवल पे डालना है ला करके जब वो 0/0 आना बंद हो जाए, ठीक है। और दूसरी बात एक और चीज बता दूं, ये जो लिमिट x टेंडिंग टू 2 है ना, एक्चुअली में x का मतलब 1.9999 समथिंग होता है और 2.00001। बट सोचो अगर मैं ये ऐसी वैल्यूज डालूंगा तो कितनी कॉम्प्लिकेसी होगी, है ना। और ये फंक्शन तो फिर भी छोटा है। जब भयंकर फंक्शन आ जाए, जब x की पावर 5 इंक्लूड होगा और मैं 1.999 डालूंगा तो बेहोश हो जाऊंगा। बट 2 की पावर 5 निकालना बहुत आसान है। तो हम पता है एक्चुअली में 2 नहीं डलता है, हम अपने मैथ्स को इजी करने के लिए x की वैल्यू 2 डाल देते हैं, ठीक है, और हमारा आंसर भी आ जाता है। ऑल राइट। एक्चुअली वैल्यू ये दोनों होती है 1.9999 या 2.001, मतलब कि 2 के बहुत ही नियरेस्ट वैल्यू, इतनी नियरेस्ट कि आप सोच नहीं सकते हो। कोई प्रॉब्लम? नो सर। ऑल राइट, तो सभी लोग इसको नोट कीजिए, कोई भी डाउट है तो मुझसे पूछिए। जैसे ये है क्वेश्चन, इसमें भी आप लोग एक्स की वैल्यू 3 डाल के देखो क्या आ रहा है, जल्दी बताओ। 3 डालोगे तो देखना ऊपर 0 आ रहा है और नीचे भी 0 आ रहा है। अगेन 0/0 यस सर 0/0 आ रहा है।
0/0 फॉर्म आ रहा है, यानी कि हम x की वैल्यू 3 नहीं डालेंगे, पहले हम सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। कुछ और आता तो मैं डाल देता, बट 0/0 आ रहा है इसलिए नहीं डालूंगा, पहले मैं सिंप्लीफाई करूंगा। सिंप्लीफाई ऐसे करते हैं, इसको कह दिया मैंने x स्क्वायर का स्क्वायर, और 81 कैन बी रिटन एज 9 का स्क्वायर, और नीचे हमने लगा दिया मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर, सो दिस इज 2x स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2x माइनस 3x, 1 सेकेंड, नहीं, माइनस 6x प्लस x, और राइट। सो ऊपर तो हो जाता है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 9 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 9, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया। नीचे हमने 2x कॉमन लिया, सो x माइनस 3, फिर 1 कॉमन लिया, सो x माइनस 3, ऑल राइट। सो यू गॉट लिमिट x टेंड्स टू 3 एक्स स्क्वायर प्लस 9, और एक्स स्क्वायर माइनस 9 को मैं ऐसे कह सकता हूँ x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3, ठीक है। फिर से वही एक्स स्क्वायर माइनस 9 में भी लगा दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ से x माइनस 3 कॉमन आ गया, तो क्या बचा मेरे पास 2x प्लस 1, सो x माइनस 3 गॉट कैंसिल्ड आउट, सो यू आर लेफ्ट विथ लिमिट x टेंड्स टू 3 एक्स स्क्वायर प्लस 9 इंटू एक्स प्लस 3 डिवाइड बाई 2x प्लस 1, ठीक है, ऑल राइट। अब इसमें आप अब फिर से डालो x की वैल्यू 3, क्या फिर से 0/0 आ रहा है? नहीं आ रहा, तो हमारा आंसर होगा। डालते हैं x की वैल्यू 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस 9, एंड दिस इज 3 प्लस 3, एंड दिस इज 2 इंटू 3 प्लस 1। तो जब मैंने 3 डाल दिया तो लिमिट नहीं लिखूंगा अब, ठीक है। आई गेस 108/7 आ रहा है, चेक करना एक बार। 108/7 इज द करेक्ट Yes, आंसर। sir. सर हाँ जी, सर अभी तो जैसे छोटी टर्म थी x की पावर 4 एंड मतलब -81, जब जैसे पेपर में जैसे बड़े बड़े टर्म्स आती हैं तो उसमें हम लोग देख के तो पता लगा सकते हैं कि इसका आंसर 0/0 की फॉर्म में आएगा। हाँ, मतलब बिना डाले कैसे पता चल सकता है? जब तक डालोगे नहीं तो पता कैसे चलेगा। लेकिन ये है श्योर 100% जो भी क्वेश्चन आएगा 0/0 फॉर्म वाला ही आएगा, ठीक है। बट फिर भी चेक करने के लिए तो वैल्यू डालनी पड़ेगी ना, जब तक आप डालोगे नहीं वैल्यू जिसमें, तो पता कैसे चलेगा, है ना, है कि नहीं। कितना भी बड़ा क्वेश्चन है, हमें सिंप्लीफिकेशन करना ही पड़ेगा। मतलब पहले डाल के देखना है कि आ रहा है, 0 नहीं आ रहा, उसके बाद फिर अगर एग्जैक्टली नहीं आ रहा तो एग्जैक्टली नहीं आ रहा है तो आंसर ही है, आ रहा है तो सिंप्लीफाई करो। जैसे यहाँ पे डाला ना मैंने, यहाँ पे नहीं आया, नहीं आया तो आंसर है मेरा, आता तो फिर से सिंप्लीफाई करता। जैसे क्वेश्चन नंबर 9 है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 ax प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस 1, इसमें डालो x की वैल्यू 0, तो a इंटू 0 प्लस बी अपॉन सी इंटू 0 प्लस 1, तो ये आ गया आपका सिंपली b अपॉन 1, आंसर इज b। क्या 0/0 आया? नहीं आया तो मेरा आंसर है। अगर 0/0 नहीं आया तो मेरा आंसर है। वैसे क्वेश्चन नंबर जैसे 12 है, 12th क्वेश्चन है, लिमिट x टेंडिंग टू -2, लिमिट x टेंड्स टू -2 1/x प्लस 1/2 अपॉन x प्लस 2, इसमें डालो x की वैल्यू -2, क्या आ रहा है बताओ। बोलो क्या आ रहा है। So 0/0. एग्जैक्टली 0/0 फॉर्म आ रहा है, नहीं डालेंगे हम। 0/0 फॉर्म आ रहा है तो नहीं डालेंगे हम, इसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे। सो एलसीएम हो गया ऊपर का 2x, ऊपर बिकम्स 2 प्लस x, और नीचे x प्लस 2, कट गया x प्लस 2, क्या बचा मेरे पास, लिमिट x टेंड्स टू -2 1/2x। अब डाल दो इसमें x की वैल्यू -2, तो 1/2 इंटू -2 -1/4 हो गया। 0/0 नहीं आया तो मेरा आंसर है, ठीक है। ऑल राइट, Yes, sir. ध्यान से इसको डन कीजिए सभी लोग। ऑल राइट, तो मिटा रहे हैं इसको। अब ये तो थे एक लिमिट के एक टाइप, 0/0 फॉर्म भी बता दिया आपको, ठीक है। कुछ स्टैंडर्ड लिमिट्स भी होते हैं, उसको एक बार ले लेते हैं पहले हम। जैसे कि एक स्टैंडर्ड लिमिट है,
लिमिट x टेंड्स टू a x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a, ठीक है। ये तीनों इक्वल होना चाहिए, a एंड a, क्लियर है। ये तीनों टर्म्स a ही होना चाहिए, ठीक है। सो लिमिट x टेंड्स टू a x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a, इसका फॉर्मूला होता है डायरेक्ट n इंटू a की पावर n माइनस 1। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपसे कहता हूं लिमिट x टेंड्स टू 3, ठीक है, x की पावर 4 माइनस 3 की पावर 4 अपॉन x माइनस 3, तो इसका आंसर क्या होगा? लग गया फॉर्मूला, लिमिट x टेंड्स टू a x माइनस a x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a। देखो तीनों a इक्वल है ना, ठीक है, 3 3 3, तो ये हो जाएगा n और a की पावर n माइनस 1, ठीक है। सो द आंसर इज 4 इंटू 3 की पावर 2, 36। क्लियर है? 4 इंटू 3 की पावर 2 यानी कि 36। ऑल राइट, सर n की वैल्यू तो 4 है, तो हाँ तभी पावर तो 3 आएगी ना। सॉरी गलती से मैंने डाल दिया पावर 4। दिस इज 4 माइनस 1, तो 3 हो जाएगा, दैट इज 108 इज योर आंसर। ऑल राइट, एक ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला, इसके और बेस्ट कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे 6th क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन 6, लिमिट x टेंड्स टू 0 x प्लस 1 की पावर 5 माइनस 1 अपॉन x, यही है ना। देखना 0 डालोगे अगेन यू विल गेट 0 बाई 0, ये भी आपका 0 बाई 0 फॉर्म आ रहा है, डाल के देख सकते हो आप 0। तो सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो x टेंड्स टू 0 x प्लस 1 की पावर 5 माइनस 1 को मैं कह सकता हूँ 1 की पावर 5, ठीक है, और x को मैं ऐसे कह सकता हूँ, x कैन बी रिटन एज x प्लस 1 माइनस 1। एनी प्रॉब्लम? कह सकते हैं ऐसे? यस सर। ऑल राइट, अब मैं पुट कर रहा हूँ x प्लस 1 को, एक नई क्वांटिटी मैंने y पुट कर दिया। x प्लस 1 को जब मैंने y पुट कर दिया तो ये मेरा क्या बन जाता है? इट बिकम्स y की पावर 5 माइनस 1 की पावर 5 डिवाइड बाई y माइनस 1, है ना। क्लियर है? कोई डाउट? नो सर। अब क्या होगा, पहले मेरा ये फंक्शन x का था, ठीक है, तो लिमिट भी x का था, बट ये अब मेरा ये फंक्शन बन गया y का, ठीक है, तो लिमिट भी y का हो जाएगा। तो लिमिट यहां से चेंज होती है, जो आपने पुट किया है, वहां से लिमिट चेंज होगी। पुट क्या किया है? x प्लस 1 इक्वल टू वाई, तो यहां से लिमिट चेंज होगा। x की वैल्यू 0 डाल दो, x जिसको टेंड कर रहा है, 0 को टेंड कर रहा है ना, x 0 डालोगे y क्या आएगा? 1। तो आप कह सकते हो लिमिट x टेंड्स टू 0 की जगह पे y टेंड्स टू 1, ठीक है, ताकि फंक्शन भी y का तो लिमिट भी y का। अब लग गया फॉर्मूला, लिमिट x टेंड्स टू a x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a, लग गया फॉर्मूला। सो द आंसर इज n a की पावर n माइनस 1, सो सिंपली 5 इंटू 1, सो द आंसर इज 5। ऑल राइट, कोई भी डाउट है किसी को इसमें? नो नो सर। नो सर। ऑल राइट, एक क्वेश्चन और ले रहे हैं, ध्यान से देखना इसको और वेस्ट। जैसे क्वेश्चन नंबर 10 है, लिमिट z टेंड्स टू 1 z की पावर 1/3 माइनस 1 अपॉन z की पावर 1/6 माइनस 1। 1 डाल के देखो, अगेन यू विल गेट 0 बाई 0 फॉर्म। 1 डालते ही आपको 0 बाई 0 फॉर्म मिलता है, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करें पहले, z टेंड्स टू 1, और इस z की पावर 1/3 को ऐसे कह सकता हूं, z की पावर 1/6 की पावर 2, ठीक है। यस सर। 1 को कह सकता हूं 1 की पावर 2, और नीचे z की पावर 1/6 माइनस 1। अब मैं क्या कर रहा हूं, z की पावर 1/6 को मैंने y पुट कर दिया, तो ये लिमिट मेरी क्या बन जाती है? ये हो गया y की पावर 2 माइनस 1 की पावर 2, नीचे y माइनस 1। लिमिट भी चेंज हो जाएगा, तो लिमिट चेंज करने के लिए इसमें, सॉरी, z की वैल्यू 1 था, तो लिमिट चेंज करने के लिए आप z की वैल्यू 1 डाल दो इसमें, जो आपने पुट किया है। तो z 1 डालोगे तो y क्या आएगा? z 1 डालोगे तो y क्या आएगा? 0। 1। 1 की पावर 1/6 गधे 1 होगा। सॉरी सर, सॉरी। z 1 डालोगे तो y 1 होगा, तो लिमिट y टेंड्स टू 1 हो गया। अब लग गया फॉर्मूला,
लिमिट x टेंड्स टू a, x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a. So the answer is n a की पावर n minus 1. So the answer is 2 into 1. So the answer is 2. All right? Any problem? No, sir. No, sir. All right. ध्यान से देखिए, इसको डन कीजिए. तो ये एक लिमिट का टाइप था जो मैंने फॉर्मूला आपको बताया, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, जिसको आपको माइंड में सेट रखना है. एक स्टैंडर्ड लिमिट है. लिमिट x टेंड्स टू a, x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a इक्वल टू n a की पावर n माइनस 1. ऑल राइट. क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं. 11th क्वेश्चन आप लोग खुद करेंगे घर पे, ठीक है. कुछ और स्टैंडर्ड लिमिट्स बता रहा हूं, सम स्टैंडर्ड लिमिट्स. जैसे अभी एक बताया था. सो लिमिट, सबसे पहला लिमिट x टेंड्स टू थीटा साइन थीटा अपॉन थीटा इज 0. ठीक है. लिमिट x टेंड्स टू जीरो, लिमिट x टेंड्स टू 0, साइन थीटा अपॉन थीटा क्या होता है, 0 होता है. इसी का एक और वर्जन आता है, ठीक है. वो ये होता है कि लिमिट x टेंड्स टू एनी पॉइंट एनी थीटा साइन ऑफ एनी फंक्शन, ठीक है, अपॉन बस वही फंक्शन नीचे हो, जो फंक्शन एंगल में है वही फंक्शन नीचे हो, ठीक है. तो इसकी वैल्यू 0 होती है. बस कंडीशन ये होता है कि एफ ऑफ थीटा मस्ट बी इक्वल टू 0. मतलब जब आप इस फंक्शन में थीटा डालोगे तो फंक्शन की वैल्यू 0 आना चाहिए. ऑल राइट. इसी को बेस्ड एक और लिमिट होता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन x, ये भी आपका 0 होता है. सॉरी, एक मिनट, थोड़ा सा कुछ और बता दिया मैंने. साइन थीटा अपॉन थीटा 1 होता है. क्लियर है. सो इसी का एक x टेंड्स टू 0 tan थीटा अपॉन इसको ऐसे कर दो यार, एक मिनट, थीटा की जगह पे इसको x कर दीजिए, सही नहीं लग रहा है. इसको a लिख देता हूं मैं. एफ एक्स. हाँ जी, ये था एक्चुअली में आपका, ठीक है. सो लिमिट x टेंडिंग टू एनी पॉइंट ए, साइन ऑफ कोई भी फंक्शन हो, बस वही फंक्शन नीचे हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक है. बस कंडीशन ये है कि इस फंक्शन की वैल्यू इस पॉइंट पे ए पे हमारा 0 होना चाहिए, ठीक है. अगला बता दिया मैंने आपको. उसके ऊपर बेस्ड एक स्टैंडर्ड ये आता है कि लिमिट x टेंड्स टू एनी पॉइंट ए, tan ऑफ एनी फंक्शन, ठीक है, और बस वही फंक्शन नीचे हो तो इसकी वैल्यू भी आपकी 1 होती है. बस एफ ऑफ ए मस्ट बी इक्वल टू 0, ठीक है. ये कुछ स्टैंडर्ड लिमिट्स हैं. ऑल राइट. एनी प्रॉब्लम? एक और इसी के ऊपर एक और लिमिट होता है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स, इसकी वैल्यू 0 होती है, ठीक है. 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स, इसकी वैल्यू 0. तो ये कुछ स्टैंडर्ड लिमिट्स हैं, इनको एक बार नोट कीजिए. इसके और वेस्ट कुछ क्वेश्चन हम ले रहे हैं. तो साइन एक्स अपॉन एक्स 1 होता है, याद रखना. टेन एक्स अपॉन एक्स भी 1 होता है, और ये 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू 0 होती है. एनी प्रॉब्लम? Yes, sir. सो मिटा रहे हैं इसको. क्वेश्चन लेते हैं. जैसे क्वेश्चन नंबर 13 है. 13 क्वेश्चन है हमारा, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ए एक्स अपॉन बी एक्स. तो देखना आप जब x की वैल्यू 0 डालोगे तो 0/0 फॉर्म आ रहा है. चेक कर सकते हो आप लोग ध्यान से, 0/0 फॉर्म आ रहा है. तो क्या करूंगा मैं, इसको हम ऐसे लिखते हैं. b को मैंने बाहर ले लिया, नीचे वाला b कांस्टेंट है इसलिए मैंने उसको बाहर ले लिया, एंड वी आर लेफ्ट विथ साइन ए एक्स अपॉन एक्स, ठीक है. सो दिस इज 1 अपॉन b, लिमिट x टेंड्स टू 0
साइन ए एक्स अपॉन एक्स। अब मैंने इसको ए से मल्टीप्लाई किया और ए से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब ध्यान से देखो, जो साइन का फंक्शन है वही फंक्शन नीचे आ रहा है, तो साइन एफ एक्स अपॉन एफ एक्स का रूल लग गया इसमें, है ना। जो साइन का एंगल है वही नीचे आ रहा है, तो साइन एफ एक्स अपॉन एफ एक्स लग गया। और उसकी वैल्यू मैंने क्या बताई, 1 बताई ना। तो ए अपॉन बी, और साइन एफ एक्स अपॉन एफ एक्स की वैल्यू क्या होता है, 1। सो द आंसर इज ए अपॉन बी। ऑल राइट, ठीक है। वैसे ही yes क्वेश्चन sir 40 ले लिया हमने। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन ए एक्स अपॉन साइन बी एक्स, ठीक है। सो इसको हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई एक्स। सो इट बिकम्स लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन ए एक्स अपॉन एक्स, और नीचे हो गया हमारा साइन बी एक्स अपॉन एक्स, ठीक है। और आप ऊपर नीचे की अलग अलग लिमिट ले सकते हो, ठीक है। आप ऊपर नीचे की अलग अलग लिमिट ले सकते हो, यू आर टोटली फ्री टू डू इट। ऑलराइट, सो ऊपर वाला सेक्शन जो है वो बन जाता है लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन ए एक्स अपॉन एक्स था ना, इसको मैंने ए से मल्टीप्लाई किया, ऊपर भी कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। नीचे लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन बी एक्स अपॉन एक्स है, इसको मैंने बी से मल्टीप्लाई किया, नीचे ऊपर भी। तो ये वाला पार्ट 1 हो गया, देखना साइन ऑफ एफ एक्स अपॉन एफ एक्स 1 हो गया, ठीक है। नीचे बी इंटू ये भी 1 हो गया, साइन ऑफ एफ एक्स अपॉन एफ एक्स, ठीक है। तो बी इंटू 1, सो योर आंसर इज ए अपॉन बी। ऑल राइट, ठीक है। yes sir कोई भी दिक्कत किसी को यहां तक? एक अच्छा सा सवाल, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन है लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 कॉस 2x माइनस 1 अपॉन कॉस एक्स माइनस 1, ठीक है। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 कॉस 2x माइनस 1 अपॉन कॉस एक्स माइनस 1। तो क्योंकि आप लोगों ने ट्रिगो पढ़ा है ना, तो आपको पता है कॉस 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो यहां से कॉस 2x माइनस 1 क्या हो जाएगा, माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो कॉस 2x माइनस 1 की जगह पे माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। नीचे क्या हो गया, इसी का हाफ एंगल लगा दो, तो कॉस एक्स माइनस 1 क्या हो जाएगा, माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ऑल राइट, माइनस 2 कैंसिल आउट हो गया, सो यू आर लेफ्ट विद लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। अच्छा, ये जो साइन स्क्वायर एक्स है उसको मैं ऐसे कह सकता हूं, साइन एक्स का स्क्वायर, है ना। और ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। और साइन साइन 2x का एक फॉर्मूला आपको पता है, 2 साइन एक्स कॉस एक्स होता है। तो इसका हाफ एंगल लगाओगे तो साइन एक्स क्या होगा, साइन एक्स हो जाएगा हमारा 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, ठीक है। और इसका स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। सो दिस इज लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, दिस इज 4 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 डिवाइड बाई साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। तो साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 गॉट कैंसिल्ड आउट, बच गया हमारे पास लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 4 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। तो डाल दो अब एक्स की वैल्यू 0, सो 4 कॉस स्क्वायर 0 बाई 2 0 हो गया, और कॉस 0 क्या होता है, 1 होता है ना। सो आंसर इज 4, ठीक है। ऑल राइट, yes sir